और ये उसी तपस्या का कलश था। वर्षों पूर्व देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि लंका नरेश की पुत्री ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे मेरे स्वामी की मृत्यु की जननी मत बनाइए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। तब देवी लक्ष्मी उनसे कहती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, मेरा अवतार तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लेगा और ये भी सत्य है कि तुम्हारी ये संतान ही रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। ये पुत्री मेरे द्वारा दिया गया एक वरदान है जो ऋषि गृच्छमद की तपस्या का फल था, किंतु रावण ने ऋषियों की हत्या करके कलश को वहां से चुरा लिया, जिसका फलस्वरूप अब मेरा ये अवतार उसी के भवन से जन्म लेगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी वहां से चली जाती है। रानी मंदोदरी काफी देर सोचती है और अपने आप से ही बात करते हुए कहती है, ये मुझसे कैसी भूल हो गई, मैं स्वामी से क्या कहूंगी। अगर स्वामी ने इस पुत्री को देख लिया तो वह स्वयं ही इसे मार देंगे। मैं इस नवजात को मरने नहीं दे सकती और ना ही अपने स्वामी की मृत्यु को अपने पास रख सकती हूँ। माँ की विवशता और लोकलाज के भय से वो इस पुत्री को खुद से दूर करने का फैसला करती है। अगले दिन वो चुपके से लंका से निकलती है और अपनी पुत्री को एक कलश में छुपाकर भूमि में छोड़ देती है। वो भूमि मिथिला राज्य की ही होती है। उस समय मिथिला राज्य में अकाल पड़ा होता है। मिथिला के राजा जनक अकाल से निपटने के लिए ऋषियों का परामर्श मांगते हैं, जिनमें से महर्षि बोलते हैं, महाराज अवश्य ही देव हमसे अप्रसन्न हैं, हमें उन्हें खुश करने के लिए महायज्ञ करना होगा। यज्ञ के बाद आप स्वयं अपने हाथ से खेत में हल चलाइएगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा जनक पहले महायज्ञ करवाते हैं और उसके बाद खेत में हल चलाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि हल का नुकीला हिस्सा कहीं फंस गया है। भूमि का वो हिस्सा खोदने पर उन्हें एक कलश दिखाई देता है। राजा जनक उस कलश को निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें एक कन्या है। तब ऋषि उनसे कहते हैं, ये पुत्री स्वयं देवों का प्रसाद है, महाराज आप इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जिसके बाद राजा जनक रावण की उस पुत्री को स्वीकार कर लेते हैं और उसका नाम जानकी रखते हैं, जिन्हें हम माता सीता के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? ये हमें जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसी स्टोरीज के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।